यकीन माने अगर आपकी वेबसाइट स्लो है तो आप सिर्फ विजिटर लूज़ नहीं कर रहे, आप गूगल के ऊपर अपनी रैंकिंग भी ख़राब कर रहे हो। वेबसाइट आपकी स्लो क्यों होती है? सिर्फ और सिर्फ कैशी की वजह से। अगर आपने कैशी को मैनेज कर लिया, आपकी वेबसाइट फास्ट हो जाएगी। कैशी क्या चीज़ होती है? अगर फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट की विजिटर फर्स्ट टाइम ओपन करता है, जैसे कि मैं अपनी वेबसाइट को ओपन करूं, अब ये फॉर एग्जांपल विजिटर मेरा फर्स्ट टाइम ओपन करता है, तो ये ज़ीरो से हर एक चीज़ खुद ही ओपन हो रही है। यहाँ पे पिक्चर्स लोड हो रही हैं, बैकग्राउंड में इसके कोड्स लोड हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ज़ीरो से सारी की सारी स्टार्ट हो रही हैं। मगर कैशी क्या करता है? कैशी हर चीज़ आपकी ऑप्टिमाइज़ कर देता है और आपका एक स्टोरेज सेव कर लेता है, ताकि कोई भी अगर विजिटर आपकी वेबसाइट को ओपन करे तो ऑलरेडी वो प्रीलोड हुई हुई हो। तो उसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले दो चीज़ों को मैनेज करना है। एक प्लगइन दोनों काम कर सकता है, मगर आप प्रीमियम प्लगइन अगर यूज़ करें तो सिर्फ और सिर्फ तब। मगर इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ फ्री तरीका बताने वाला हूँ कि कौन सा ऐसा फ्री मेथड है जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट की स्पीड 3x हो सकती है। विद इन 1 सेकेंड आपकी वो चीज़ आपकी वेबसाइट ओपन हो सकती है। तो उसके लिए हमें दो प्लगइन्स चाहिए। एक प्लगइन वो होगा जो कि कैशी को मैनेज करेगा, और एक प्लगइन वो होगा जो कि हमारी इमेजेस को मैनेज करेगा, क्योंकि सबसे मेन जो चीज़ होती है वो होती है इमेजेस। अगर हमारी इमेजेस हैवी हैं तो हमारी वेबसाइट बिल्कुल स्लो तरीके से ओपन होगी। तो प्लगइन्स के नाम मैं आपको बताता हूँ कौन से हैं। सबसे पहले हमने जाना है प्लगइन में। प्लगइन में जाने के बाद हम क्लिक करेंगे ऐड प्लगइन। अब यहाँ पे जो सबसे पहले कैशी के लिए मुझे चाहिए, अब यहाँ पे अगर आप कैशी लिख भी दें, आपको यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के प्लगइन्स नज़र आएंगे, जैसे कि WP ऑप्टिमाइज वगैरह वगैरह। मगर ये सारी चीज़ें प्रीमियम हो तो तब काम करती हैं, मगर मैं यहाँ पे आपको सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट काम बताने वाला हूँ। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे ये वाला प्लगइन WP फास्टेस्ट कैशी। इसको हमने सिंपली इंस्टॉल करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इंतहाई सिंपल से स्टेप्स हैं। सारी चीज़ें सामने मेंशन हुई हुई होती हैं वर्डप्रेस के अंदर, हमने सिर्फ ऑप्शंस को ऑन करना होता है। अब मैंने इसको सिर्फ इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, हमने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे इस विंडो के अलावा किसी और विंडो में नहीं जाना, और यहाँ पे हमने सिर्फ उन ऑप्शंस को ऑन करना है जो हमारे काम के हैं। जैसे कैशी सिस्टम, इसको मैं ऑन करूँगा। प्रीलोड, अब प्रीलोड में ये होगा कि क्या चीज़ ऑलरेडी सेव हो जाए गूगल की डिक्शनरी के अंदर इंटरनेट पे, ताकि आपकी वो पेज ओपन हो जाए। तो मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट करूँगा। मैं बोलूँगा कि क्लाइंट मेरा किसी भी पेज पे जा सकता है, चाहे वो होम पेज पे जाए या किसी भी पेजेस पे जाए, या हो सकता है वो मेरे ब्लॉग्स को विजिट करे, मेरी आर्टिकल्स को विजिट करे, या अगर मेरा कोई ई-कॉमर्स स्टोर है तो कैटेगरीज को विजिट करे, या डायरेक्टली मेरी इमेज लाइब्रेरी को ओपन कर सके। तो मैं हर चीज़ को बोलूँगा कि यार हर चीज़ पहले से प्रीलोड कर लेना, ताकि उसको ओपन करते वक्त डिले ना मिले। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे 4 मिनट्स का मतलब है पेजेस, तो मैं यहाँ पे 4 कर दूंगा, ताकि एक वक्त के अंदर ये 4 पेजेस को मैनेज कर रहा होगा। तो मैं यहाँ से कर दूंगा फिनिश। लॉगिन यूज़र को मैं ऑन कर लूँगा, ताकि फॉर एग्जाम्पल ज़ाहिर बात है हमारी एक ऐसी वेबसाइट होगी अगर ई-कॉमर्स की जिसमें लोग अकाउंट बना सकते हैं। अगर नहीं अकाउंट बनाया हुआ तो फिर भी आप इसको ऑन कर लें एहतियातन तौर पर। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन तो लाजिम है, तो यहाँ पर मोबाइल को भी ऑन कर लिया। ज़ाहिर बात है न्यू पोस्ट अगर हमारी कोई ओपन करे तो उसकी चाहे किसी भी किस्म की पोस्ट है, चाहे वो ब्लॉग है, आर्टिकल है, तो यहाँ पे मैं उसको ऑल कैशी कर दूंगा, ताकि हर किस्म की कैशी को वो मैनेज कर ले। अपडेट पोस्ट को भी मैं यहाँ पे कर दूंगा क्लियर ऑल कैशी। अब HTML कोड को मैं बोलूँगा मिनीफाई कर लो। CSS कोड का स्केटिंग स्टाइल शीट को भी उसने मैनेज करना है, तो मैं उसको मिनीफाई कर लूँगा ताकि उसका साइज़ रिड्यूस कर ले, उसकी क्वालिटी को ख़राब ना करे। अब यहाँ पे कॉम्बाइंड CSS को भी मैं क्लिक कर लूँगा, तो ये होगा कि उसको जो मेमोरी होगी उसको रिड्यूस कर देगा। मगर ये जो रेड आपको नज़र आ रहा है हेडर और फुटर, ये प्रीमियम ऑप्शंस हैं, आपने इन दोनों को ऑन नहीं करना। आपने यहाँ से नीचे आना है, जी जिप फाइल को आप यहाँ से ऑन कर लें। ब्राउजिंग कैशी डिसेबल, तो इन चीज़ों को ऑन करके आपने सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। आपकी कैशी का मसला यहाँ से रिजॉल्व हो जाएगा। बाकी यहाँ पे अगर देखें कैशी के बाकी प्लगइन्स भी हैं, इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी है, मगर यहाँ पे प्रीमियम प्लगइन चाहिए। तो सिर्फ कैशी को मैनेज करना है, तो आप ये काम करो। अब काम करते हैं इमेजेस को डील कैसे करना है। तो इमेजेस के लिए हम जाएंगे प्लगइन पे। प्लगइन में जाने के बाद हम यहाँ से क्लिक करेंगे ऐड प्लगइन। तो इमेजेस के लिए मैं समझता हूँ सिर्फ एक ही प्लगइन बना है और वो सबसे बेहतरीन है, तो उसका नाम है इमेजिफाई। तो यहाँ से आप लिखोगे इमेज, तो ऑटोमेटिक टॉप के ऊपर उसका प्लगइन आ जाएगा इमेजिफाई। तो यहाँ पे उसका नाम आ गया इमेजिफाई। तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, और इंस्टॉल करने के बाद हम क्लिक कर लेंगे एक्टिवेट पे।
अब इसके लिए डायरेक्टली कह रहा है कि आप अकाउंट बनाएं, आपको एपीआई की मिलेगी, फिर आपने उसको लॉगिन कर लेना है, फिर जाकर आप काम कर सकते हो। और ये सारा काम फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको अगर एपीआई की भी चाहिए ना, तो ये भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। कैसे मिलती है मैं आपको दिखाता हूँ। क्रॉस पे क्लिक करें, आपने इमेजिफाई की सेटिंग्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अ फ्री एपीआई की, तो मैं इसको सिंपली क्लिक करूंगा, अपना जीमेल आईडी दूंगा और क्लिक कर दूंगा साइन अप। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका ऑलरेडी है, क्योंकि जारी बात है मेरा अकाउंट बना हुआ है। अगर आपका नहीं है तो डायरेक्टली आपको ऑप्शन आ जाएगा कि आपने आपको मेल कर दिया। तो मैं यहाँ पे आके अपनी जीमेल को ओपन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे ऑलरेडी सेंड किया हुआ है, क्योंकि मैंने अकाउंट बनाया हुआ है। अगर आपका अकाउंट नहीं होगा तो आपको यहाँ पे फर्स्ट टाइम उसका ईमेल रिसीव हो जाएगा। आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपने कोड ही देना है। तो मैं यहाँ पे देखें इमेजिफाई का मेरे पास आ चुका है, मैं इसको ओपन करूंगा तो ये देखें मेरे पास यहाँ पे एपीआई की आ चुकी है। तो मैंने इसको कॉपी करना है, कॉपी। तो कॉपी करने के बाद मैं डायरेक्टली यहाँ पे वापस आऊँगा और यहाँ पे देखें मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है। तो मैं यहाँ से कर दूंगा सेव चेंजेस। तो डायरेक्टली मेरी यहाँ पे एपीआई एक्सेप्ट हो चुकी है और मैं कर दूंगा ओके। अब यहाँ पे जब एपीआई की लग चुकी है तो जाहिर बात है मेरे पास हर किस्म के ऑप्शंस ऑन हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ों को समझना है, आपने ऑप्शंस को पढ़ें। ऑटो ऑप्टिमाइज इमेज ऑन लोड, कि जो भी नई इमेजेस चाहे मैं आर्टिकल्स में अपलोड करूंगा वो ऑटोमेटिक कंप्रेस हो जाएंगी, उनका साइज रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से वो जल्दी ओपन हो सकती हैं। बैकअप ओरिजिनल इमेजेस, जाहिर बात है जो हाई क्वालिटी की 4K इमेजेस होंगी, जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, वो उनको डिलीट नहीं करेगा, वो उनको एक सेपरेट फोल्डर के अंदर सेव रखेगा, ताकि अगर मैं यूज़ करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, मेरी अपनी मर्जी। सबसे मज़े की चीज़, आपकी वेबसाइट के ऊपर जो भी इमेजेस होती हैं या तो PNG होती हैं या तो JPEG होती हैं, मगर जब वो फुली ऑप्टिमाइज हो जाएंगी तो वो उनका जो साइज़ हो जाएगा वो उनकी एक्सटेंशन बन जाएगी वेब पेज, जिससे वो इंटरनेट प्रोफाइल बन जाएगी, जिससे वो जल्दी से ओपन हो सकती है। तो ये हमने इसको ऐसे ही रखना है। अब यहाँ पे हमने जो साइज़ रखना है वो आपको दिखा रहा है कि एक्चुअली आपने कम से कम रखना है, वो 3200 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 3200 कर दूंगा और सबसे नीचे आके यहाँ पे इन सब चीज़ों को ऑन करके आप कर दें सेव एंड गो टू बल्क ऑप्टिमाइज़र। अगर आपने यहाँ पे ये वैल्यू नहीं दी तो आपको ये काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपकी कुछ चीज़ें ऑप्टिमाइज हुई हुई हैं, मगर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अनऑप्टिमाइज हैं। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इमेजिफाई ऑल, तो यहाँ से मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग बार स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें मेरी जितनी भी इमेजेस होंगी वो आपको यहाँ पे बार के लिहाज से दिखाता भी रहेगा। अब ज़ाहिर बात है यहाँ पे ये टाइम लेगा, बताएगा कि कितनी हो रही हैं कितनी नहीं हो रही। अब मेरी जो वेबसाइट है आप अंदाज़ा लगाएं कि इतने सारे आर्टिकल्स लगे हुए हैं, तो ज़ाहिर बात है इन पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हर एक कैटेगरी के ऊपर 50-50 ब्लॉग्स लगे हुए हैं, तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये था वो तरीका कि किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। यकीन माने जब आपने ये दोनों चीज़ें एग्जैक्ट इसी तरीके से कर ली, आपकी पेज स्पीड और पेज स्कोर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड प्रीलोड, मोबाइल के ऊपर भी और डेस्कटॉप के ऊपर भी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।